इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट पोल्स के बारे में, जिसकी चर्चा हर एक चुनाव के बाद होती है। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल हर बार सही साबित होते हैं? आइए जानते हैं। एग्जिट पोल यानी किसी भी चुनाव के परिणाम से पहले आने वाले रुझान। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे है। मतलब ये कि एग्जिट पोल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि असल नतीजे 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएंगे। भले ही इस बार के एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए खुशी लेकर आए हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव परिणाम के दिन ये नतीजे बदल भी सकते हैं? और ऐसा एक बार नहीं, कई बार पहले भी हो चुका है। आइए जानते हैं कब कब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। 2004 में ज्यादातर एग्जिट पोल में अटल बिहारी वाजपेयी के गठबंधन को 240 से 280 सीटें दी जा रही थी, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 180 से 190 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 181 सीटों पर ही जीत हासिल कर सका था, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 218 सीटें मिलने के साथ ही मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। मतलब ये कि 2004 में सभी एग्जिट पोल्स जनता का मूड भांपने में असफल रहे थे। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनावों में भी सर्वे करवाने वाली एजेंसियों के दावे अधिकतर गलत साबित हुए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन रिजल्ट में यूपीए को 262 सीटें मिली थी और एनडीए 159 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब अगर बात पिछले 5 सालों की जाए तो एग्जिट पोल के गलत साबित होने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। बिहार चुनाव 2020, पश्चिम बंगाल चुनाव 2021, यूपी चुनाव 2022, हिमाचल चुनाव 2022, 2023 के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल के रुझान असली परिणाम में नहीं बदल पाए थे। मतलब ये कि अगर कुछ चुनावों को छोड़ दिया जाए तो देश में एग्जिट पोल के आंकड़े अधिकतर चुनावों में गलत साबित हुए हैं। इस वजह से सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एग्जिट पोल का आंकड़ा हर चुनाव में फेल क्यों हो जाता है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि मतदान के दिन एग्जिट पोल करने वालों के पास बहुत कम समय होता है। इसके साथ ही अलग अलग समुदाय की आबादी की जानकारी नहीं रहती। ऐसे में उनके द्वारा जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जिट पोल तैयार करने वाली कंपनियों के द्वारा 1% फॉर्मूले का पालन नहीं करना भी एग्जिट पोल के फेल होने की बड़ी वजह मानी जाती है। 1% फॉर्मूले का मतलब किसी भी एक सीट पर कुल जितने भी मतदाता हैं उसके 1% मतदाता की राय लेने को 1% फॉर्मूला कहा जाता है। इसमें खास तौर पर लिंग और जाति का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन्हीं सब कारणों से एग्जिट पोल अक्सर फेल हो जाते हैं। इसलिए ये बात तो तय है कि एग्जिट पोल को अंतिम सच नहीं मान सकते। ऐसे में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की असली तस्वीर भी 8 अक्टूबर को रिजल्ट वाले दिन ही क्लियर हो पाएगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस देखते रहिए NDTV।